हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। SRK बताएंगे कि बिना खाना और बिस्तर के मुंबई में कैसे गुजारी थी स्ट्रगल की रातें। SRK सलमान के साइकिल वॉर को नील ने दिया कौन सा बड़ा ट्विस्ट, रिवील करेंगे हम। और बताएंगे आपको कि कौन कर रहा है यशराज की ब्लू आइड गर्ल अनुष्का को इनसिक्योर। सुपरस्टार शाहरुख खान की लाइफ में स्ट्रगल के कुछ और छुपे हुए सीक्रेट्स रिवील हो गए हैं और इन्हें खुद शेयर किया है किंग खान ने। शाहरुख खान की लाइफ के वो कौन से राज हैं जो उन्होंने अब तक छुपा कर रखे थे, बताएगी हमारी ये स्टोरी। शाहरुख खान मुंबई आए तो उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. मुंबई में कई रातें शाहरुख खान ने आसमान के नीचे गुजारी। 3 of my friends, we had just landed here and we were actually sleeping on the roads opposite the Oberoi's. That also is a Trident, I think, yeah. And we used to go in the morning into the bathroom, wash our faces and act as if we are living at the Oberoi's. इतना ही नहीं, किंग खान को दिल्ली का फेयर जुटाने के लिए बेचना पड़ा अपना कैमरा। I remember going down to one of the markets and selling my Pentax camera for 1500 rupees because we didn't have money to get back to Delhi. दिल्ली के एक मामूली लड़के की सुपरस्टार बनने की कहानी अब तक आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन हर बार अपनी कहानी का कुछ बचा हुआ सच रिवील कर जाते हैं किंग खान। और कुछ ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस किंग खान ने सबके सामने रिवील कर दिए हैं। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. 3 of my friends, we had just landed here and we were actually sleeping on the roads opposite the Oberoi's. We used to go in the morning into the bathroom, wash our faces and act as if we are living at the Oberoi's, but we were not. We were just living opposite on that, which is now very well designed, the Queen's Necklace area. I didn't even know that Mumbai was beyond Haji Ali. I thought that was what Mumbai was. लेकिन देखते ही देखते शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बन गए। शाहरुख खान से बादशाह खान तक की ये जर्नी यूं तो कई बार पब्लिश हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर किंग खान हाजिर हैं विद द रेस्ट ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ हिज लाइफ। और किंग खान ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को पब्लिश करने के लिए जिस इंटरनेशनल पब्लिकेशन से टाई अप किया है, उसी के एक इवेंट पर किंग खान ने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ की ये बातें शेयर की। तो शाहरुख खान से ही पूछ लेते हैं कि आखिर उनके फैंस के लिए क्या होगा उनकी इस पब्लिकेशन से आने वाली किताब में। जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो मेरी अपनी थॉट्स हैं, जो कई बार ऐसा कहा जाता है, मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कहते हैं, को एक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये बात जो है तुम्हें शोभा नहीं देगी अगर तुम स्टेज पर सबके सामने कहोगे, तुम इतने बड़े स्टार हो, अपने पास रखो। It's a lot of thoughts that I have, lot of things that I feel. वैसे इस इवेंट में हमें SRK ने अपनी एक और डिजायर बताई। Every time I talk to my kids, I have never really explained to them the job that I do, the amount of work I have put into it, and of course I have got returns beyond my expectations for that work. But I really want my kids to know when I'm older and when I'm not there, that this is what I work for. When they have a 40 kg book with my huge picture on it, someday they'll open it and realize what their father did. And to me, it's that personal desire that gets fulfilled. And it's a very emotional desire. लेकिन उनके फैंस के लिए तो शाहरुख खान की ये सीक्रेट्स ही काफी हैं, जो सबको मोटिवेट करते रहेंगे अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यूड रखने के लिए। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. 3 of my friends, we had just landed here and we were actually sleeping on the roads opposite the Oberoi's. I remember going down to one of the markets and selling my Pentax camera for 1500 rupees because we didn't have money to get back to Delhi. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. शाहरुख खान ने रिसेंटली साइकिलिंग करके अनजाने में ही बॉलीवुड में एक साइकिल वॉर शुरू किया था, क्योंकि सलमान तो पहले ही साइकिलिंग के लिए पहचाने जाते रहे हैं। तो क्या है इस साइकिलिंग वॉर का लेटेस्ट अपडेट, आपको दिखाते हैं। सलमान खान साइकिल चलाते हैं, ये सब जानते हैं। शाहरुख खान भी साइकिल चलाते हैं, ये भी अब सब जान गए हैं। लेकिन कौन है बॉलीवुड का बेस्ट साइकिलिस्ट, इस बात का फैसला हो गया है।
किसने किसे इंडस्ट्री का बेस्ट साइकिलिस्ट डिक्लेयर कर दिया है ये तो हम आपको बता ही देंगे। पहले जरा शाहरुख खान के साइकिलिंग एक्ट पर सलमान की चुटकी का मजा तो ले लीजिए। जी हाँ, शाहरुख खान रिसेंटली बांद्रा में अपनी डॉटर सुहाना के साथ साइकिलिंग करते नजर आए और उन्हें अपने कैमरा में कैप्चर करने की होड़ लग गई। बस फिर क्या था, ये खबर सलमान तक भी पहुंच ही गई। लेकिन सलमान से शाहरुख के साइकिल एक्ट के बारे में पूछकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधता, इसलिए इस पर सलमान का रिएक्शन आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए अब बिना देर किए आपको सुना ही देते हैं कि शाहरुख खान को साइकिल पर देखकर सलमान ने उनका कैसे मजाक बनाया है। रिपोर्टेडली जब कुछ फोटोग्राफर्स ने सलमान खान से पूछा कि शाहरुख ने साइकिलिंग की तो मीडिया के लोगों को भी बुलाया, पर सलमान साइकिल चलाने के लिए मीडिया को क्यों नहीं बुलाते। तो सलमान खान का कहना था, इसीलिए मैं सलमान हूँ और वो शाहरुख। तो क्या ऐसा कहकर सलमान खान ने शाहरुख के साइकिल एक्ट को कम्प्लीटली पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है? इस बात का जवाब तो सलमान खान ही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको बॉलीवुड के बेस्ट साइकिलिस्ट का अपडेट देने जा रहे हैं जो आया है स्पिनाथॉन में। यहाँ नील पहुँचे थे इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ मीडिया ने उन्हें शाहरुख खान और सलमान खान के साइकिलिंग वॉर में कुछ ऐसा घेरा कि वो साइकिलिंग के सवालों में फंसते ही गए। पहला सवाल, क्या आप भी सलमान और शाहरुख से इंस्पायर्ड हैं जो स्पिनाथॉन के इस इवेंट में आ धमके हैं? मैं 5 साल से कर रहा हूँ। मैं आज से नहीं, 5 साल हो गए। ये मेरा 5वां साल स्पिनाथॉन के साथ। ये कहकर नील ने शाहरुख और सल्लू के साइकिल वॉर से खुद को दूर कर लिया, लेकिन दूसरे सवाल ने उन्हें ढेर कर दिया। बहुत अच्छा साइकिलिस्ट हूँ और दौर अभी नहीं चालू हुआ है। जो जीता वही सिकंदर थी फिल्म, तब से चल रहा है ये दौर साइकिलिंग का। सुना आपने, किस सिकंदर की बात कर रहे हैं नील नितिन मुकेश? कहीं इशारों ही इशारों में नील ने आमिर को ही तो नहीं डिक्लेयर कर दिया द बेस्ट साइकिलिस्ट ऑफ बॉलीवुड। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। सुनने में आया है कि यशराज की ब्लू आइड गर्ल अनुष्का शर्मा को इनसिक्योरिटी दे रही हैं प्रियंका चोपड़ा की कजिन परिणीता चोपड़ा, जिन्होंने डेब्यू किया है लेडीज वर्सेस रिकी बहल से। लेडीज वर्सेस रिकी बहल की रिलीज के बाद अनुष्का की जितनी चर्चा नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा तारीफें बटोर रही हैं परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा is making her debut with this film as a supporting cast. Pariniti used to work with Yash Raj Films in the marketing department, but she was spotted and asked to play a supporting role in Ladies vs. Ricky Behel. लेकिन इस फिल्म में सबसे ज्यादा तारीफ परिणीति के छोटे से रोल की हुई। बस लगता है यही वजह है जो अनुष्का को थोड़ा नाखुश कर गई है। जी हाँ, इनिशियली हमें लगा कि ये किसी के माइंड का अजम्पशन है या फिर कोई सिली रूमर, लेकिन अनुष्का की इस इनसिक्योरिटी को जब यश राज की इश्कज़ादे में लीड रोल ऑफर करने की खबर से जोड़ा जाता है तो अनुष्का की प्रॉब्लम काफी कुछ समझ में आ गई है। क्योंकि जहां अनुष्का शर्मा को माना जाता है यश राज की ब्लू आइड गर्ल, वहीं बैनर की आने वाली किसी फिल्म का परिणीति को ऑफर किया जाना तो उन्हें इनसिक्योर करेगा ही। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म एक था टाइगर को लेकर फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने जूम से की है एक्सक्लूसिव बातें। तो कबीर से ही जानते हैं कि क्या है सलमान स्टारर इस फिल्म में खास। His movie is almost very awaited now, and we're going to ask Kabir Khan a little more about Ek Tha Tiger and other things, of course. First of all, Kabir, tell us what's the update going on now? How's the movie come up? You've done a lot of shooting. Yeah, we've completed a huge marathon schedule, which is about 75 days in about 4 cities. So that's done. That's sort of taken care of a lot of the shooting of the film. And we have one more very big schedule coming up to another country, and after that it's more or less wrapped. Kabir, am I correct when I say this movie is really important for you also, because we're going to see you after a long time, and also you have rooted like some of the biggest actors of the industry here. So am I correct there? Do you think it's as important because it's like you're coming back after a long time? Yeah, I think any film is important. It's not really this particular film. Any film for a director is important. But yes, I understand your question when you say because I'm sort of have two of the biggest stars in the industry in this film, and it's Salman's film after a whole year. You know, from Eid to Eid, there's no Salman. So yes, there are expectations, and this is a big film for everybody involved. But I'm happy with the way we've been shooting, and happy with what's being printed. Ek Tha Tiger, obviously the tiger here, we know the reference here too. But besides Salman, do you think anybody else who can be called like the Tiger or nicknames like this? Honestly, as of now, I don't see anybody else as Tiger. You know, he's just so appropriate for this role.
he is the sort of quintessential tiger, and I'm really happy that he's portraying this role, because the way he's going to do it, I don't think anybody else would be able to carry it off. Kabir, besides the fact that they are the two greatest actors, also the fact that you got them back together also created a lot of buzz. The fact that they were not supposed to work together and all that kind of rumors. But when you were there in the sets with them, you saw the entire chemistry, how they were working. Tell us more about it. They're very good friends. I don't know where these rumors or these stories come from. Salman and Katrina are extremely close friends, very comfortable with each other, and we had a perfectly good working relationship and good working atmosphere on the set. So I don't know why they were not put together earlier, because when we approached them, there was no issue from either side, and they fell into place. Is there any way that directors are going to make musicals now in India too, like in full-fledged way, like in a Broadway style? Do you think that's possible now? Are you planning one ever? I'm not personally planning one, but I don't see any reason why not, because in fact, if anything, it's the Bollywood directors who would actually very naturally transit to a Broadway style of musicals. Since our films are so musical, I think a Bollywood director doing a musical is a great idea, and I think somebody from आमिर खान एक बार फिर बॉडी बिल्डिंग में जुट गए हैं। क्या है आमिर खान की दोबारा गजनी जैसे बॉडी बनाने का रीजन? इज अप नेक्स्ट। आमिर के डोले एक बार फिर बन रहे हैं शोले। आमिर की बॉडी एक बार फिर गजनी से बड़ा गजब करने के लिए तैयार है। जी हाँ, रिसेंटली जब आमिर एक स्पोर्ट इवेंट में आए तो भले ही किसी और ने गौर न किया हो, पर जूम के स्कैन से नहीं बच पाई आमिर की बॉडी। आप खुद ही देखिए कि कैसे आमिर की बॉडी के मसल्स एक बार फिर टाइटन हो रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के मसल्स को दोबारा बीफी होने के लिए मजबूर कर दिया है। तो रिपोर्टेडली इसके पीछे रीजन है धूम 3। ये तो आपको पहले ही पता है कि आमिर खान यश राज की धूम 3 कर रहे हैं। कटरीना कैफ और आमिर खान है इस फिल्म के सबसे बड़े अट्रैक्शन। लेकिन आपको ये भी अच्छे से पता ही होगा कि आमिर अट्रैक्शन में नहीं बल्कि परफेक्शन में बिलीव करते हैं। इसीलिए आमिर चाहते थे कि उनका धूम 3 कैरेक्टर हो फुल ऑफ सरप्राइज एलिमेंट्स। इसीलिए भले ही यश राज से लेकर बाकी सब ने रखा हो आमिर की धूम 3 की तैयारी को अंडर रैप्स, पर जूम आप तक ले आया है आमिर की इस सीक्रेट प्रिपरेशन के सीक्रेट्स। जी हाँ, खबर है कि धूम 3 में आमिर की बॉडी को परफेक्ट शेप पे लाने के लिए अमेरिकन ट्रेनर जिसका नाम डेविड है कई दिनों पहले मुंबई आ चुका है। आमिर के इस फिरंग फिटनेस एक्सपर्ट को कार्टर रोड के पास ठहराया गया है। डेविड पर आमिर की ऐसी बॉडी तैयार करवाने की जिम्मेदारी है जो गजनी में नजर आई आमिर की बॉडी को भी मात दे दे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आमिर का ये बैडमिंटन खेलना तो बस एक वार्म अप भर है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब आमिर पूरी तरह से अपने इस अमेरिकन फिजिकल ट्रेनर के फिटनेस रेजिम में जाएंगे। धूम 3 मार्च में फ्लोर पर जा रही है। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा इसी शूटिंग स्केड्यूल में धूम 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। वहीं आमिर रीमा कप्ती की तलाश पूरी करने के बाद जून में शुरू करेंगे। अब तो आप खुद समझ लीजिए कि आमिर इन 6 महीनों में अपनी बॉडी का क्या करने वाले हैं, क्योंकि जून के शूटिंग स्केड्यूल के लिए उनके बल्क अप होने का खेल अभी से शुरू हो गया है। और अगर आमिर के मसल्स इसी रफ्तार से बढ़ते गए तो जून आते आते इतना तो तय है कि उनका गजनी वाला अवतार धूम 3 के लिए तैयार बॉडी के आगे फीका पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा आमिर खान से इंस्पिरेशन ले रही हैं। आखिर क्या है इसका रीजन? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका चोपड़ा शाहरुख की बजाय लगता है आमिर से ले रही हैं इंस्पिरेशन। पिगी चॉप्स बन रही है लेडी आमिर खान। आमिर की ही तरह परफेक्शन पर जोर देने लगी है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो पीसी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द शॉट शी इज गिविंग। सुनने में आया है कि प्रियंका कैमरा एंगल से लेकर अपनी लाइंस तक में अपने क्रिएटिव इनपुट देती हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका फुल परफेक्शन पाने के लिए टेक्स पर टेक्स भी देती रहती हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये सब कुछ होता है बर्फी के सेट्स पर। रणबीर के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही प्रियंका चोपड़ा का इस तरह का टू बी परफेक्ट एटीट्यूड इज नॉट गोइंग वेल विद द क्रू मेंबर्स। थोड़ा परेशान कर रही है प्रियंका की ये आमिरगिरी। वेल, चाहे जो भी हो, इतना तो है कि प्रियंका वांट्स टू डिफाई द फ्रेज नोबडी इज परफेक्ट। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.